हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस आपके लिए आ रही हैं और अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो चैनल पर सबसे पहले प्लेलिस्ट को देखिएगा और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आराम से देखिए और तैयारी कीजिए क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम हैं वो 25 अप्रैल के आसपास होने वाली हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग के बीच संबंध, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इससे पहले बल आघूर्ण क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो पहले बल आघूर्ण और कोणीय संवेग को देख लेते हैं क्योंकि ये भी शॉर्ट में आ सकता है। तो देखो, सबसे पहले बल आघूर्ण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। बल आघूर्ण क्या होता है, आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो। देखिए, बल आघूर्ण क्या होता है, इसको थोड़ा सा लाइट को सही कर देता हूँ। किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी बल के आघूर्ण को बल आघूर्ण कहते हैं। तो किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी बल के आघूर्ण को, एक्चुअली में टॉर्क होता है, जिसको इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं बल आघूर्ण को, और ये कपल ऑफ फोर्स होता है ना। तो बल के आघूर्ण को बल आघूर्ण कहते हैं और यह एक वेक्टर राशि है और इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। ये क्या होता है, यदि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष एक कण का स्थिति वेक्टर आर वेक्टर हो तथा कण पर आरोपित बल एफ वेक्टर हो तो स्थिर बिंदु के सापेक्ष बल एफ वेक्टर का आघूर्ण आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होगा। तो यानी कि इनके बीच में क्या होता है, ये जो आर होती है स्थिति वेक्टर होता है और एफ बल होता है। तो आर वेक्टर और क्रॉस एफ वेक्टर बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण होता है। तो टाउ इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ होता है। और एफ आप जानते हैं क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर होता है, यानी कि डीपी अपॉन डी होता है। तो टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस डीपी अपॉन डी। या फिर आप एक चीज समझ सकते हैं कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है तो टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एफ आर और साइन थीटा, है ना, क्योंकि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको खोलते हैं तो क्या आता है, एफ आर साइन थीटा आता है उनके बीच में, है ना। तो साइन थीटा आता है, अर्थात बल एवं स्थिर बिंदु से इसकी लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है और दिशा आर तथा एफ दोनों के लंबवत होती है, अगर एफ आर हो जाए तो सिर्फ, है ना। साइन थीटा क्योंकि 90 डिग्री पे सबसे अधिकतम होता है लंबवत कंडीशन पे, है ना। अब आता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष एक कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण को उस कण का कोणीय संवेग कहते हैं। तो सिंपल है कि वहां बल के आघूर्ण को बल आघूर्ण कहते थे और रेखीय संवेग के आघूर्ण को उस कण का कोणीय संवेग कहते हैं। यह एक वेक्टर राशि है और इसका मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। तो देखो, यदि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष एक कण का स्थिति वेक्टर आर वेक्टर हो तथा कण का रेखीय संवेग पी वेक्टर हो तो स्थिर बिंदु के सापेक्ष रेखीय संवेग का जो आघूर्ण होगा वो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होगा। अतः परिभाषा अनुसार स्थिर बिंदु के सापेक्ष कण का जो कोणीय संवेग होगा वो जे वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होगा। तो जे इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, याद रखना है आपको, है ना। यदि कण का द्रव्यमान m हो तथा वेग v हो तो p इजिकल्स टू क्या होता है, mv होता है। तो यहाँ पर हम p की जगह पे mv पुट कर देंगे तो j इजिकल्स टू हो जाएगा r वेक्टर क्रॉस mv, है ना। m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो m इंटू में r क्रॉस v वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोणीय संवेग का मान जो होता है वो p क्रॉस r है, तो ये क्या हो जाएगा, पी आर साइन थीटा हो जाएगा, जैसे ऊपर हुआ था, है ना। जैसे ऊपर हुआ था एफ आर साइन थीटा, ये हो जाएगा पी आर साइन थीटा। तो इतना काफ़ी है आपके कोणीय संवेग और इन दोनों के बीच में रिलेशन के लिए। तो आइए अब रिलेशन को देखते हैं। देखिए, तो रिलेशन को समझने के लिए हमने क्या देखा, माना कि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष एक कण का स्थिति वेक्टर आर वेक्टर है तथा कण का रेखीय संवेग पी वेक्टर है, तब स्थिर बिंदु के सापेक्ष कण का जो कोणीय संवेग होगा वो जे वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होगा, है ना। इस समीकरण का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने क्या करा, t के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन कर दिया, तो ये हो गया dj अपॉन dt और t के रेस्पेक्ट में d अपॉन dt r क्रॉस p हो जाएगा। तो देखो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले एक को रखा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस फिर दूसरे वाले को रखा एक का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा dr वेक्टर अपॉन dt और क्रॉस में p वेक्टर हो जाएगा प्लस आर वेक्टर को आर वेक्टर हो जाएगा, इसको रख देंगे और क्रॉस डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा भाई ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, लेकिन v इंटू एम वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, m और v क्रॉस एम वी इज इक्वल्स टू 0 होता है। देखिए इसके हिसाब से डी आर अपॉन डी टी क्या होगा, v होगा और v क्रॉस में p हो जाएगा और p क्या होता है, एम वी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एम वी हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, एम वी हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि v क्रॉस एम वी है और इज इक्वल्स टू में हमने क्या कर दिया, हमने ये चीज़ देखी यहाँ पर कि ये v जो इंटू में एम वी है ना, अगर इसके साथ m का मल्टीप्लाई कर दें हम तो ये 0 निकल के आता है प्रोडक्ट जो होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, डी जे अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। लेकिन न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार
एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी होता है, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, एफ आ गया, तो ये हो गया एफ आपका। अब ध्यान से देखो, टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है, तो ये टाउ के बराबर हो गया, तो डी जे अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू टाउ वेक्टर हो गया। अर्थात किसी कण के कोणीय संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण के बराबर होती है। यही बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग के बीच में संबंध है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम भी करेंगे और आगे की चीज़ों को करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।